2023 के अवसर पर आज का दिन साइबर अपराध की थीम के लिए निर्धारित किया गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि विगत कुछ सालों में साइबर अपराध की शिकायतों में और घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई। ये वृद्धि देश में सभी इलाकों में हुई है और बिहार में भी हुई है। खासतौर से कोविड महामारी के बाद से इसमें काफ़ी शिकायतों में बढ़ोतरी देखी गई है और राज्य के कुछ जिले ऐसे हैं जो साइबर हॉटस्पॉट्स के रूप में निकल के सामने आए हैं, जिसमें सर्वाधिक शिकायतें और कांड दर्ज हुए हैं। और ये शुरू में जामताड़ा जो झारखंड में एक जगह है उसके मॉड्यूल से प्रभावित थे और अधिकतर शिकायतें जो इसमें आती थी वो जनरली लोगों के मोबाइल फोन में एटीएम उनके डिटेल्स कॉपी कर लेना या ओटीपी देकर उसको हैक कर लेना और उसके माध्यम से लोगों की जो जमा राशि होती थी बैंकों में उसको धोखाधड़ी करके उस पैसे को अवैध निकासी के रूप में कर लेना। उसके अलावा भी कुछ इस तरह के ऐप्स थे जिनका मोबाइल फोन के जरिए उसमें ऑनलाइन परचेज हो सकती है। ऐसे ऐप्स का भी गलत इस्तेमाल किया जाता था। उनके ओटीपी नंबर्स पर भी हैक करते हुए लोगों को प्रलोभन देकर कभी कभी और कभी कभी झांसा देकर वो डिटेल्स उनसे ऐसे अपराध कर्मी जो थे वो ले लेते थे और उसके जरिए उनके नाम पर उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता था और वो ऑनलाइन परचेज भी करते थे। तो मुख्यतः ये सबसे बड़ी समस्या थी जिसमें लगभग 70% से ज़्यादा शिकायतें हम लोगों के पास आती हैं। तो इसके निराकरण के लिए और लोगों की जो शिकायतें हैं उसके त्वरित विचारण और उस पर कार्रवाई के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो 1930 के डिजिट से ये स्टार्ट होती है। ये व्यवस्था पहले से भी लागू है मगर इसको 26 तारीख से हम लोग रिवैम्प करके पूरी तरह से कारगर करेंगे और ये 24 घंटा कार्यरत रहेगी। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई के जो साइबर सेल है उसमें एक विशेष सेल का गठन किया गया है। 30 SIP लाइन्स हम लोगों ने BSNL की ली है जो 24 घंटा इस कार्य में लगी रहेंगी और जनता की जो भी शिकायतें हैं किसी भी समय, चाहे वो रात में हो दिन में हो, किसी भी समय कोई शिफ्ट बना के उसमें हमारे पुलिसकर्मी पुलिस पदाधिकारी रहेंगे उपलब्ध और उनकी शिकायतों को दर्ज करेंगे। शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। और इसके अलावा अगर किसी के बैंक के बारे में शिकायत आती है कि उनका पैसा निकलने वाला है या उसको उन्होंने गलत OTP नंबर देकर हैक होने की संभावना है तो कंसर्न बैंक से हम लोग बात करके ऐसे सस्पेक्टेड बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कराएंगे और कोशिश की जाएगी कि उनका पैसे को जल्द से जल्द हम लोग वापस करवाएं। इसके लिए हम लोगों ने करीब 171 पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया है। उनका प्रशिक्षण चल रहा है, वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। और ये सारे पुलिस पदाधिकारी जिसमें 6 इंस्पेक्टर्स हैं, 15 सब इंस्पेक्टर्स हैं और 150 के आसपास कांस्टेबल्स हैं जिसमें लगभग 40% महिला सिपाही हैं। ये इस 1930 हेल्पलाइन नंबर पे 24 घंटा कार्यरत रहेंगे और जनता की शिकायतों पे कार्रवाई होगी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनरली 1930 पर जब जनता अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो उसमें एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल खुलता है और उसमें 2 तरह के फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म को भरना पड़ता है जनता को या जो पीड़ित है उसको और दूसरा फॉर्म पुलिस की तरफ से भरा जाता है। तो ये भी हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत से लोग सुदूर इलाके के होते हैं, गांव के होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं जिनको ये फॉर्म भरने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसे ये फॉर्म बड़ा ही कंज्यूमर फ्रेंडली है और आपके मोबाइल पर भी आप अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो तुरंत भरा जा सकता है। तो 1930 की जो हम लोगों ने हेल्पलाइन रखी है इसमें इसका भी ख्याल रखा है कि अगर किसी भी पीड़ित को इस फॉर्म को भरने में कठिनाई है तो उनके लिए हमारे पुलिसकर्मी उनकी तरफ से वो फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद उसको वो जमा कर देंगे ऑनलाइन, उस पर वो ट्रांसफर हो जाएगा। और जो दूसरा फॉर्म है वो पुलिस वाले की तरफ से भरा जाता है जो बैंक को जाता है। या मान लीजिए अगर कोई शिकायत आती है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात है, रेप या गैंग रेप की बात है तो उस पर भी कंसर्न थाने में केस करके या जो भी कार्रवाई उसमें त्वरित होती है वो कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जाएगी। तो इस व्यवस्था के आने से हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो शिकायतें हैं
उनका बहुत त्वरित गति से निष्पादन होगा, कार्रवाई होगी और जनता का जो हार्ड अर्न मनी है, जो उसकी गहरी कमाई है, जिसको टारगेट करते हैं ये साइबर अपराध कर्मी, उसको बचाने में हम लोगों को काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की जो एक जनरल शिकायत है कि कहीं जाते हैं तो दरखास्त दर्ज नहीं होती है, और आप जानते हैं कि इसमें गोल्डन टाइम पीरियड होता है। अगर हमें शिकायत 1 से 2 घंटे के अंदर मिल जाए तो हम 100% पैसा वो वापस करवा सकते हैं। मगर जनरली ये होता है कि लोग भटकते हैं और वो जाते हैं बाहर, 1-2 दिन के बाद जब वो शिकायत आती है तो उसमें फिर उस पैसे को रिट्रीव करने में सिस्टम में हमें परेशानी होती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा आपकी उद्देश्य होगा कि इस हेल्पलाइन के जरिए हम लोगों की मदद करें और उनकी तकलीफों का निराकरण करें। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ साइबर अपराध के विरुद्ध जो कार्रवाई होती है उसमें हमारे 74 साइबर सोशल मीडिया टीम्स हैं, साइबर सेल की सोशल मीडिया यूनिट्स हैं जो हर जिले में पदस्थापित हैं। 7 यूनिट्स हमारे आर्थिक अपराध इकाई में है और एक यूनिट हर जिले में कार्य कर रही है। इसमें 10 सदस्य हैं जिसमें इंस्पेक्टर इंचार्ज होते हैं, उनके साथ सब इंस्पेक्टर्स हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं और ट्रेन पर्सनल होते हैं। तो ये हर जिले में साइबर अपराध से संबंधित मामलों में जिला पुलिस को एक विशेषज्ञ राय देते हैं, तकनीकी सहायता देते हैं और कांडों के अनुसंधान में भी मदद करते हैं। तो इन टीम्स को और विकसित किया जा रहा है। इनको अब सभी जगह पर एक वाहन भी उपलब्ध करा दिया गया है और इसके सशक्त होने से इसमें और एडवांस रूप इनका आएगा सामने। तो इससे जिला स्तर पर भी जो कार्रवाइयाँ हैं, जो अपराध के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, उसमें तेजी आएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ एक सेंट्रल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी और ट्रेनिंग सेंटर का भी निर्माण हुआ है और वो पूरी तरह कार्यरत है। ये साइबर क्राइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसके तहत इसकी स्थापना हुई है जिसमें 2.30 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारे हैं, टेक्नीशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं और इनका बेसिकली काम होता है कि ये जो भी हमारे पास डिजिटल एविडेंस आती है, यानी अगर किसी जगह से कोई सीजर होता है या कोई टेक्निकल उनको स्पेसिफिकेशन चाहिए साइबर अपराध से जुड़ी चीज़ों का, उसकी जांच होती है और उसका तुरंत उनको जिला को या कंसर्न एजेंसी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ ट्रेनिंग सेंटर्स के रूप में भी लोगों को ट्रेनिंग देने का काम ये सेंटर कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने 651 थाना अध्यक्ष स्तर के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी है, 1881 कुल पुलिस अफसरों को दिया गया है, 201 जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है और 190 के आसपास हम लोगों ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेनिंग दी है, जो जिले में साइबर से रिलेटेड केसेस को देख रहे हैं, उनका विचारण में मदद कर रहे हैं। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि आपने जनरली देखा होगा कि बहुत से लोग साइबर क्राइम या साइबर का गलत इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स का, टेक्नोलॉजी का आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट को कर देते हैं। इसमें जनरली वातावरण खराब हो जाता है, शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना रहती है, आपसी उन्माद पैदा हो जाता है और इस प्रकार के ऑब्जेक्शनेबल और जितने भी कंटेंट्स हैं जिसमें आदमी को ये लगता है कि किसी के विरुद्ध कोई एक अभियान चलाकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास हो रहा है, इस पर भी साइबर सेल काफ़ी सजग है। अभी आपको याद होगा कि छपरा में हाल में ही घटना हुई है जिसमें एक विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी होने से वहां पर तनाव हो गया था। उसमें हम लोगों ने 4 घंटे के अंदर उस विवादित पोस्ट को ट्विटर से डिलीट करवाया, दोषी व्यक्ति का पता करा गया, उसके डिटेल्स निकाले गए, उनके विरुद्ध FIR हुई है और आगे कानूनी कार्रवाई जिला पुलिस कर रही है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, विवादित, आपत्तिजनक या किसी भी तरह के ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स, पोस्ट, फोटोग्राफ्स डालकर, उनके विरुद्ध भी बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है और उसके लिए हम लोग सजग हैं। इसमें मैं आपकी तरफ से लोगों से अपील भी करूंगा कि आम जनता बिल्कुल भी इस प्रकार के र्यूमर्स पर और आपत्तिजनक पोस्ट पर ध्यान ना दे। अगर उनको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार के वर्गलाने का प्रयास कर रहा है, शांति व्यवस्था भंग करने के लिए विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट, पिक्चर्स डाल रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कार्रवाइयाँ ऑलरेडी 2-3 जगह हम लोगों ने कर ली है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि साइबर
आम जनता के लिए ये सर्विसेज हैं। हमारी आर्थिक अपराध इकाई जो नोडल एजेंसी है, इसमें जनता को अवेयर करने के लिए भी हम लोगों ने, जागरूक करने के लिए भी बहुत व्यापक अभियान चलाया है। हम लोगों ने पोस्टर्स, बैनर्स के जरिए लोगों को अवगत कराया है कि किन किन चीज़ों से बचें, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उनको अपने प्राइवेसी डिटेल्स नहीं देना चाहिए, कभी OTP नंबर शेयर ना करें, कभी इस तरह के जो SMSs आते हैं या फ़ोन कॉल्स आते हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनके किसी भी डिटेल, बैंक अकाउंट या उनके पर्सनल मैटर्स के बारे में कोई जानकारी लेना चाह रहा है तो उसको हरगिज़ ना दें। और ऐसे कोई भी सस्पिशियस कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन के बारे में तुरंत वो हमारे साइबर सेल को फ़ोन कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेशनल पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो अपने सबसे नज़दीकी थाना को भी कवर कर सकते हैं, जिससे ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हम लोग ससमय कार्रवाई करें। और यही मैं आश्वस्त करना चाहूँगा जनता को कि बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर आज साइबर अपराध को हम लोगों ने मुख्य थीम रखा है और बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई पूरी तरह सजग है। हम लोग अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे कि जनता की शिकायतें, जनता की जो परेशानियां हैं साइबर के क्षेत्र में, उसमें उनको कोई उसका दुरुपयोग करके, उनको इस तरह से धोखाधड़ी करके उनकी हार्ड एंड मनी, उनकी गहरी कमाई को ले सके। और अगर कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि 11-12 तारीख को 2 दिन का हमारा एसराइट पूरे राज्य में चला था, जिसमें 35 से अधिक अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए थे पूरे बिहार में। और नवादा से और खासतौर से सीवान से तो करीब हमको लगता है कि 1 दर्जन लोगों की अरेस्टिंग हुई है। तो ये कार्रवाई भी हमारी चल रही है, गिरफ्तारी की, इंटेलिजेंस की, सर्विलांस की, ऐसे अपराध कर्मियों पर, ऐसे इलाकों पर जहां पर हमें शिकायतें मिल रही हैं। और साथ ही साथ जनता से भी हम उनको जागरूक भी करना चाहते हैं। रोज हमारे होम डिपार्टमेंट की भी तरफ से एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं कि वो बचें किसी भी तरह से। और अगर कोई शिकायत है तो वो जरूर हमसे संपर्क करें, उसका त्वरित निष्पादन। मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें बढ़ी हैं और जो हमारा NCRP का जो पोर्टल है, उसमें पिछले वर्ष हमारे यहाँ करीब 2400 केसेस दर्ज हुए थे। उसकी तुलना में 2021 में 1560 केसेस थे। मगर इसमें शिकायतें काफ़ी आती हैं। बहुत से लोग इस तरह के मामलों में जो समय पर में बता देते हैं, निराकरण भी होता है, मगर दर्ज कांडों की संख्या में भी वृद्धि हुई। बिहार का कौन सा जिले देखिए, अभी तक जो मेन हॉटस्पॉट है वो 5 जिले हैं, जिसमें नवादा है, नालंदा है, गया है, शेखपुरा है, पटना है और जमुई है। इसके अलावा भी कुछ अभी हम लोगों ने निकट भविष्य में देखा है कि बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी से भी शिकायतें बढ़ी हैं, मुजफ्फरपुर से भी 1-2 जगह से शिकायतें आई हैं, तो वो हमारे टारगेट में हैं। मगर ये 5 जिले तो हमारे सबसे अधिक प्रभावित हैं और ये हमारे हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम लोगों को भी बड़ा ये सेंसेशनल मामला था, क्योंकि इन लोगों ने जो रजिस्ट्री के डीड पेपर्स होते हैं, इसको प्रोक्योर कर लिया था और उसको वहां से दस्तखत और अंगूठे की छाप लेकर उसका इन्होंने एक तरह से क्लोनिंग करने के बाद उनके नाम पर इन्होंने काफी धोखाधड़ी किया और काफी इलीगल ट्रांजैक्शंस किए। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसमें 2 चीज पे हम लोग अभी अनुसंधान में देख रहे हैं। देखिए, पहली चीज होती है कि किसी के बायोमेट्रिक डिटेल्स को कॉपी करना, फेक करना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरा ये है कि साहब उनको ये डिटेल्स आखिर मिले कैसे, सरकारी डॉक्यूमेंट्स की उनके हाथ में कहाँ से ये पहुंचे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि कुछ लोकल एलिमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है जो साइबर अपराधियों के साथ थे। और नंबर्स के साथ साथ बैंक की भी इसमें हम लोग उनको भी गाइड कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक डिटेल्स पर उनको कुछ और सेफगार्ड्स करने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह के मामले, देखिए मैंने जैसे बताया कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई समय नहीं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर किसी भी समय अपराध कर सकता है। उसको एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन की जरूरत है, डिटेल्स उसके पास हो तो वो कर सकता है। तो ऐसी चुनौती में हम सब लोग, यानी जितनी एजेंसी, उन सबको बहुत सजग होना होगा और अपने सेफगार्ड्स को डे बाय डे इम्प्रूव करना होगा। हमारे चेक्स और बैलेंसेस जो होते हैं, हमारे स्क्रूटनी के जो मेथड्स हैं, उसको रखना होगा और लोगों को भी इसमें अवेयर करना होगा कि वो संपर्क में रहेगा। कहीं उनको लगता है जरा सा भी कहीं से कोई रेमिटेंस हो रहा है तो उस पर सतर्क
वो केस अभी हम लोग देख रहे हैं, उसमें कार्रवाई चलेगी।